हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्लॉसम शाउट्स। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि हमेशा प्रेजेंटेबल दिखना एक नीड बन चुका है। बच्चों के स्कूल की कोई पीटीएम हो या घर में कोई शादी का फंक्शन, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फिट दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, स्मार्ट दिखें, गुड लुकिंग दिखें। इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, एक्सपेंसिव ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हेयर कलर करवाते हैं, स्किन टाइटनिंग करवाते हैं, मीन्स अपने आप को उम्र से छोटा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। कैसा हो कि आप सिर्फ अपीयरेंस में ही नहीं, अंदर से भी अपने आप को यंग फील करें। ट्रू ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। जो आपकी एटीट्यूड में होता है, आपके बिहेवियर से वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। यू कैन नॉट स्टॉप योर एज, बट यू कैन ऑलमोस्ट स्टॉप एजिंग। सो माई टूडेज टॉपिक इज हाउ टू स्टे यंग एंड एक्टिव फॉर एवर। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से आप बाहर से ही नहीं, अंदर से भी यंग और एक्टिव फील करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, जो आप अंदर से होते हैं ना, आप वही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक में सीरियस हो जाएं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आजकल ओजू का क्या बिहेवियर है। मुझे टेंशन हो गई है अपने ड्रेसिंग टेबल की। चुपके से ड्रेसिंग टेबल में से सामान निकालता है और मुझे कहता है कुछ बोलना नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने देना। अब मुझे बचाना पड़ेगा अपने कॉस्मेटिक्स को, पर मैं अब इसे कहाँ रखूँ। इस स्टोर में हर चीज़ एक्सेसिबल है। एक चीज़ निकालो तो दूसरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती, और मुझे चीज़ें ऐसे ही रखना अच्छा लगता है। इस स्टोर में तो मैंने मेकअप ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ किया हुआ है, पर अब मुझे मेकअप अपनी अलमीरा में स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि ओजू इससे छेड़ ना पाए। तो मेरे पास इस टाइप का एक सेक्शन बॉक्स पड़ा था जिसका यूज़ अब मैं कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज करने में करने वाली हूँ। इस बॉक्स में 3 कंपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा मार्केट में 6 कंपार्टमेंट्स वाला, 9 कंपार्टमेंट्स वाला भी मिल जाता है। ऐसे बॉक्सेस में आप कोई भी चीज़ सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। मैं इसमें अपना मेकअप सेग्रीगेट करने वाली हूँ, तो जब तक मैं ये काम करती हूँ तब तक हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो माई फर्स्ट पॉइंट टू स्टे यंग इज कीप योर माइंड एक्टिव। एक्टिव माइंड वो होता है जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। एक्टिव माइंड वो होता है जो हार्ड टाइम्स में भी सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है। इमोशंस हम सबके पास होते हैं, और इमोशंस को किस तरीके से यूज़ करना है ये सिर्फ एक्टिव माइंड के मालिक ही जानते हैं। एक्टिव माइंड वाले लोग अपने इमोशंस से वेल अवेयर होते हैं। सो हाउ कैन यू कीप योर माइंड एक्टिव? बाय कीपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल द टाइम। आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आ रहे हैं, तब भी आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। रोज़ अपनी प्रेयर में इंक्लूड कीजिए कि गॉड, उन चीज़ों को मैं इजीली एक्सेप्ट कर पाऊँ जिन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता, और जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ मुझे इतनी पावर दो, इतना इनकरेजमेंट दो कि मैं उसे बदल पाऊँ, और मुझे पता हो, इतनी अक्ल हो ये समझने की कि कौन सी चीज़ मैं बदल सकता हूँ और कौन सी मैं नहीं बदल सकता। अगर आप अंदर से यंग रहना चाहते हैं, अनस्टॉपेबल रहना चाहते हैं, तो आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस से अवेयर हो सकते हैं। किसी भी तरीके अगर आप अपने आप को काम एंड कंपोज रखना सीख पाए तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नाम की चीज़ें आपको छू भी नहीं पाएंगी। अलेक्जेंडर इमिज, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2014 में रिकॉर्ड हुआ था। ही इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग मैन एट द एज ऑफ 111। उनके एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनकी इतनी लंबी उम्र होने का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि जैसी लाइफ आप जीते हैं, जिस एटीट्यूड के साथ आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, वो इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट है आपकी लॉन्गेविटी के लिए। My second point is that you should take a proper night's sleep. You know models,
अपने फैशन शो से एक रात पहले वो 9 से 10 घंटे की नींद लेती हैं ताकि नेक्स्ट डे वो रेडिएंट और ग्लोइंग दिखाई दे सके। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन जनरेट होता है। मेलेटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहती है। इनसाइड आउट यंग दिखाई देने के लिए आपकी स्किन का टाइट होना, रिंकल फ्री होना, हेल्दी होना, ग्लोइंग होना, रेडिएंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बॉडी में मेलेटोनिन का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप नाइट स्लीप नहीं लेंगे प्रॉपरली तो मेलेटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? हम लोग 9 से 10 घंटे की ब्यूटी स्लीप तो नहीं ले सकते, पर 6 से 7 घंटे की एक्टिव स्लीप ले सकते हैं। आप एक डायर्नल पर्सन है या नॉक्टर्नल पर्सन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके वर्क और स्लीप रिदम मेंटेन रहनी चाहिए। इसके अलावा मेलेटोनिन की वजह से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है, ये एंटी कैंसरस भी होता है। इसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रमोट होती है और इसका मतलब ये एंटी डायबिटिक भी है, ऑस्टियोपोरोसिस से भी प्रिवेंशन करता है और हार्ट डिजीजेस से भी। सो सी हाउ मेलेटोनिन वर्क्स ओवरऑल टू प्रिजर्व यूथ। तो अपनी लाइफ में से ये चीज़ें जैसे स्ट्रेस, अल्कोहल, टोबैको एंड कैफीन, इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए क्योंकि इनकी वजह से आप प्रॉपर नाइट स्लीप नहीं ले पाते हैं। माई थर्ड पॉइंट इज़ फिल योर बेली टू 80%। अपने पेट को हमेशा 80% तक ही भरिए। यू नो जापानीज़ पीपल, वो लोग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में एक लाइन रिपीट करते हैं, हारा हाची बू, जिसका मतलब है फिल योर स्टमक टू 80%। और आपको पता है उनका एक पैटर्न है, वो अपने फूड को छोटे छोटे प्लेट्स में सर्व करते हैं, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा खाना है, पर एक्चुअली जब आप उसे खाकर उठते हैं तो आपका पेट हंग्री ही होता है। यही रीज़न है कि वहाँ के लोग इतने स्लिम एंड ट्रिम अपीयर करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ एन अनबीटेबल ट्रिक टू लूज वेट दैट वी कैन ऑल्सो यूज़। छोटी छोटी प्लेट में खाना खाना शुरू कीजिए, ये छोटे छोटे अमाउंट्स में खाना लीजिए। आप रेगुलर फूड लीजिए पर उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में लीजिए। अपनी प्लेट को बैलेंस रखिए, उसमें हर चीज़ रखिए, सैलेड भी रखिए, राइस भी रखिए, रोटी भी रखिए, दाल भी रखिए, कर्ड भी रखिए। तो ऐसी कोई वे नहीं है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इस टाइम हमारा पेट 80% तक फुल हो चुका है। सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फुल, स्टॉप ईटिंग। एक्स्ट्रा साइड डिश या फिर डिज़र्ट्स भी आपको 80% वाली साइड पर ही रखने हैं। एक्स्ट्रा साइड डिश आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर तो ज़रूर देगी, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अनहैप्पी ही रखेगी। आपकी प्लेट में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रिच थिंग्स ज़रूर होनी चाहिए। जब हम एक्स्ट्रा पेट भर लेते हैं तो हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म डाइजेशन प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से सेलुलर ऑक्सीडेशन होती है और हम लेथार्जिक और इनएक्टिव फील करते हैं। सो फिल योर स्टमक टू 80% ओनली। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अनगिनत फ़ायदों के बारे में हम सब जानते हैं, पर गुड न्यूज़ ये है कि यंग और एक्टिव दिखाई देने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको जिम जाकर स्टर्नुअस एक्सरसाइजेस या वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बल्कि स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि हमें हमारी बॉडी हमेशा मूव करते रहना चाहिए। तो सिंपल वॉक या गार्डनिंग भी आपके लिए काम कर जाएगी। कुछ लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एस्केलेटर्स या एलिवेटर्स की जगह आप स्टेयर्स यूज़ कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज आपकी बॉडी में तब अच्छे से काम करती है जब उसके साथ आप खाना भी अच्छे से खाएं और नींद भी अच्छे से लें। तो इसके लिए हार्ड एक्सरसाइजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ड एक्सरसाइजेस अपने स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए करी जानी चाहिए, वेट लॉस के लिए नहीं, क्योंकि वेट लॉस के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चा कोई चीज़ उठाए और मैं बार बार वो चीज़ उससे छीनूं और वो रोए, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैंने इस बॉक्स को ड्रॉर के अंदर ही रख के सेट किया ताकि उससे दिखाई ना दे कि मैं क्या कर रही हूँ। इस बॉक्स में सारी चीज़ें मेरी कॉम्पैक्ट तरीके से पूरी आ गई और मेरे पास एक्स्ट्रा साइड में बहुत सारी स्पेस बची थी
जिसमें मैंने ड्रेसिंग के ऊपर रखा सामान भी सेट कर दिया। मेकअप ऑर्गेनाइज़र में जब आप अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो थोड़ा सा गुड लुकिंग दिखता है, पर इन ऑर्गेनाइजर्स में आपके मेकअप के सामान के अकॉर्डिंग प्रॉपर कॉलम्स नहीं बने होते। मेकअप करते टाइम जब मैं अपनी डिज़ायर्ड आइटम ढूंढती थी या कोई लिपस्टिक ही ढूंढती थी तो मुझे 2 मिनट देखना पड़ता था कि वो कहाँ पड़ी है, क्योंकि आधी कॉलम्स में होती थी और आधी उससे बाहर। थोड़े लिपस्टिक्स इधर, थोड़ी लिपस्टिक्स उधर, थोड़े नेल पेंट्स इधर, थोड़े नेल पेंट्स उधर। दिस इज़ नॉट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली। मैं इस बॉक्स से बहुत खुश हूँ। देखिए, इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स एक तरफ हैं, फेस पाउडर्स एक तरफ हैं, फाउंडेशंस एक तरफ हैं। नेल पेंट्स को मैं इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा छोटा था। अगर आप बड़ा बॉक्स लेते हैं तो उसमें आपका सब कुछ एक साथ अरेंज हो सकता है। पर ठीक है, मैं नेल पेंट्स और मेकअप पैलेट्स रोज़ यूज़ नहीं करती, तो मैंने उन्हें एक साइड पर एक पाउच में रख दिया है। जब तक ओजू समझदार नहीं होता, मैं इस बॉक्स को अपनी अलमीरा में रखने वाली हूँ। यंग दिखने के लिए आपका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। सो माई 5th पॉइंट इज स्टे इन कम्युनिटी। अपनी बात स्टार्ट करती हूँ मैं एक स्टोरी से। साउथ जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है। वहाँ पर रहने वाला हर तीसरा चौथा इंसान इज अ सेंटिनेरियन, मीन्स ओवर 100 years ऑफ एज है। जांच पड़ताल की गई तो पता चला वहाँ के लोग बचपन से एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इचारिबा छोदे, मीन्स ट्रीट एवरीवन लाइक अ ब्रदर इफ़ यू आर नेवर मेट देम बिफोर। उन्हें बचपन से ही टीम वर्क करना सिखाया जाता है, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया जाता है। मतलब अगर सब आपस में ब्रदरहुड फॉलो कर रहे हैं तो वो हर दिन एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, एक दूसरे की खुशियाँ सेलिब्रेट करते होंगे। अगर हम गम शेयर करने की बात करें तो जहाँ सारे परिवार के लोग इकट्ठे रहते हैं, गम बट ही जाता है, तो गमों की क्वांटिटी बचती ही कितनी होगी। मीन्स ओनली हैप्पीनेस ईच डे दे वेक अप टिल द एंड दे स्लीप। ये था उन लोगों की लंबी उम्र का राज। तो कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, फ्रेंड्स की, किटी मेंबर्स की, फैमिली मेंबर्स की, कोलीग्स की, कज़न्स की, कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहने वाले इंसान हमेशा हैप्पी रहते हैं। आप भी सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों की कम्युनिटी में जुड़िए एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। माई लास्ट पॉइंट इज़ फाइंड अ पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड मेक इट योर प्रोफेशन। तो अब आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग एक एक्साइटमेंट के साथ मॉर्निंग में उठते हैं। बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं, और जो होते हैं शायद वो पूरी ज़िंदगी अपने काम से कभी रिटायर नहीं होना चाहते। और जो लोग अपने काम को खुशी से करते रहते हैं ना लाइफ भर, वो कभी बूढ़े नहीं होते। दे लव टू रिमेन बिजी ऑलवेज। कई बार अपना ड्रीम जॉब करते हैं बट तब भी आप हैप्पी नहीं होते क्योंकि वो आपकी लाइफ का रियल पर्पस नहीं होता। आई नो आजकल के टाइम में इनकम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पर आप अपना ट्रू पर्पस वाला वर्क पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, और हो सकता है कल को वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग पर्पसफुली लाइफ स्पेंड करते हैं उन लोगों में क्रॉनिक डिजीज़ेस लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज़ेस, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स कम दिखाई देते हैं। जो इंसान अपने प्रोफेशन के साथ खुश रहता है उनकी ब्लड में फ्री रेडिकल्स की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा यंग और एक्टिव दिखाई देते हैं। मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ब्लॉसम शाउट्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।